हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET की। CTET का फर्स्ट पेपर है। मैथ की तैयारी चल रही है। मैथ की मैं डेली अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो है आपकी EVS की। ठीक है भाई। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और बेल आइकन का बटन भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन, ये पैरा कह रहा भाई, कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ठीक है भाई। ये कह रहा कोई अध्यापक है वह कक्षा में लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। ठीक है भाई। ऑप्शन बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऑप्शन सी, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेले। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। अब खुश नहीं हूँ तो यहाँ तो ये निगेटिव शब्द हो ही गया भाई। ठीक है भाई, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह पूछ रहा। लिंग पूर्वाग्रह का मतलब है यहाँ लड़कों से, सिर्फ ओनली लड़कों से बात करी है। ऑप्शन ए में कह रहा कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। तो विद्यार्थी में तो भाई सभी आ जाएंगे, लड़की और लड़के सभी आ जाएंगे, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें कहा है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों का मतलब है लिंग से, ये कह रहा है लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ठीक है तो इसमें भाई आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो आपके सोलर सेल होते हैं ना भाई, जो सोलर पैनल होते हैं घरों पर या हर ऑफिस में आपने देखा भी होगा भाई। ठीक है, जिससे सूर्य की किरणों के द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। तो कह रहा कि भाई आपका जो ये है सोलर सेल का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता है। ठीक है भाई तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, लैंड से। ऑप्शन बी, सोडियम से। ऑप्शन सी, कॉपर से। और ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। जो सोलर सेल का निर्माण है इसमें जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? सिलिकॉन का किया जाता है। और ये जो आपकी क्लास है वो है भाई आपकी EVS की। किसकी है भाई? EVS के 15 क्वेश्चन कंटेंट के है। ठीक है, तो 15 में से 15 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर आपकी इसी तरह वीडियो आती रहेगी, हर कंटेंट की आती रहेगी, CDP की आती रहेगी, आपकी हिंदी की आती रहेगी, EVS की आती रहेगी, और आपकी मैथ की तो स्पेशल क्लास आती रहेगी अब डेली। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ऑप्शन बी, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। और ऑप्शन डी, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। ठीक है भाई, तो इसमें पूछ रहा कि भाई इसमें लिंग रूढ़िबद्धता, यानी कि जो रूढ़िबद्धता चलती आ रही है ना कि भाई को भाई लड़के अच्छे हैं लड़कियां खराब है, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को आगे नहीं, उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कौन सा ऑप्शन इसमें से कर रहा है। ऑप्शन ए इसमें कह रहा है, देखो भाई ऑप्शन डी, ये कह रहा है कि आपका जो ऑप्शन डी है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, तो ये भी ऑप्शन इसमें आपका गलत है। ऑप्शन सी, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों की पेशीय द्रव्यमान है वो कम होता है। कम का मतलब ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन बी, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। यहाँ ये बिल्कुल सही वो हो रही है कि भाई लड़कियां
लड़कों से अच्छा खाना बनाती है सामान्यतः तौर पर। ठीक है, तो यहाँ लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कौन कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ऑप्शन बी में भी यही क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही पूछा है कि लिंग पूर्वाग्रह, तो लिंग पूर्वाग्रह में भी यही आ गया, हमारा लिंग रूढ़िबद्धता में भी यही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में आते हैं भाई आपके ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाती है। एक चिड़िया है, ठीक है, और वो चिड़िया बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाती है, और मादा चिड़िया जो है इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन ए बयां यानी कि जुलाहा चिड़िया, ऑप्शन बी पाख्ता, ऑप्शन सी दर्जिन चिड़िया, और ऑप्शन डी शक्करखोरा। तो इसमें पूछ रहा कि एक नर चिड़िया है, ठीक, वो घोंसला बनाती है और मादा चिड़िया उस घोंसले में जो घोंसला बनाती है उनमें सबसे बढ़िया घोंसले में अंडे देती है। तो उस चिड़िया का नाम पूछ रहा, तो भाई इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए बया, यानी कि जुलाहा चिड़िया बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? जुलाहा चिड़िया। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है? ठीक है भाई, तो ये कह रहा कि कौन से कीट है जो समूह में रहते हैं यानी कि ग्रुप में रहते हैं आपके। ऑप्शन ए मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी, ऑप्शन बी ततैया, दीमक, चींटी, ऑप्शन सी चींटियाँ, मच्छर या मकड़ी, और ऑप्शन डी मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीमक। देखो ऑप्शन ए में क्या करा, मधुमक्खी है, चींटी है, मकड़ी है। मकड़ी जो है वो अकेली रहती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक, वैसे तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि जो ततैया है छत्ता बना करके रहता है यानी कि ग्रुप में रहता है। दीमक है, आपने देखा होगा जब दीमक लग जा तो उसमें बहुत सारी होती है। ठीक, और चींटी भी ग्रुप में ही रहती है। तो वैसे तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी में देख लो, चींटी है ग्रुप में रहे, मच्छर है ये भी आपका ग्रुप में रहता है, पर मकड़ी है ग्रुप में नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है इसमें। ऑप्शन डी मधुमक्खी, हाँ मधुमक्खी भी आपकी है ना, छत्ता बना करके रहती है, ग्रुप में रहती है। घर में पाई जाने वाली मक्खी, जरूरी नहीं है कि घर में जो पाई जाने वाली मक्खी है वो ग्रुप में रहे, ठीक, पर वो ग्रुप में नहीं रहती, सब अलग अलग रहती है। वो दीमक है ये भी आपकी ग्रुप में रहती है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि ततैया है ये भी ग्रुप में रहता है, दीमक है ये भी ग्रुप में रहता है, और जो चींटी है ये भी ग्रुप में रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फूलों की पहचान कीजिए। तो फूल की पहचान करवा रहा भाई हमारे से क्वेश्चन नंबर 6 में। ऑप्शन ए यानी कि इसमें ये दे रखे हैं आपको, इनमें से ABCD क्रम में छांटने की कौन कौन से इनमें वे फूल है, कौन कौन सी इनकी पहचान है। ए कह रहा कि केवल रात में खिलते हैं, तो भाई रात में कौन सा फूल खिलता है हमें वो बताना इसके बारे में। ऑप्शन बी औषधि बनाने के काम में भी लाया जाता है, यानी कि जो फूल रात को खिलता है वो औषधि बनाने के काम में भी आता है। ऑप्शन सी रंगाई के काम में भी लाया जाता है वो फूल उसके, और पूरे वर्ष भर खिलता है यानी कि पूरे साल खिलता है, ठीक है भाई, यानी कि कभी मुरझाता ही नहीं। तो इसमें हमें वही बताना कि वे कौन कौन से है भाई। ABC क्रम से दे रखे, देखो ए गुड़हल का है, गेंदे का है, गुलाब का है या धतूरे का है, ठीक है भाई। हमें ये बताना है कि वे कौन कौन से फूल है जो इनमें से सबकी पहचान। गुड़हल का है, गुड़हल का फूल सिर्फ दिन में खिलता है, रात को नहीं खिलता, ठीक है, तो रात को भी खिलता है। गेंदे का है, गेंदे का दिन में है, रात। गुलाब है, धतूरा है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट है कि एक तो रात की रानी है, रात की रानी वो हमेशा रात को खिलती है, गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब है। ये देखो केवल रात में खिलती है तो रात की रानी है, ठीक है।
औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, तो औषधि बनाने के काम में गुलाब भी लाया जाता है, गेंदा भी लाया जाता है, गुड़हल भी लाया जाता है, और रंगाई के काम में। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में रात की रानी का फूल पुल्ला की ये कह रहा केवल रात में खिलता है, तो रात में तो भाई सिर्फ केवल जो खिलता है वो रात की रानी का फूल ही खिलता है। रात को और कोई सा फूल नहीं खिलता, रात की रानी का ही फूल खिलता है रात को। ठीक है भाई, दिन में ये मुरझा जाता है। ठीक है, तो औषधि बनाने के काम में गुड़हल का आ जाता है, रंगाई के काम में आ जाता है गेंदे का, अब पूरे वर्ष भर खिलता है गुलाब का फूल। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, आपको इसमें ये बताना कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये ऑप्शन इसमें गलत है वैसे। ऑप्शन बी, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर्म की होती है। क्या होती है? नर्म की होती है। फिर ऑप्शन सी, छत्ते पे पूंजी नरम क्या होती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। छत में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी गलत है। तो ये पूछ रहा कि इनमें से कौन सा कथन आपका इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, क्योंकि ऑप्शन ए ये भी गलत है, ऑप्शन सी ये भी गलत है, ऑप्शन डी ये भी गलत है, पर वैसे ऑप्शन बी राइट है, पर ये पूछ रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें से आपका सही नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? ठीक है भाई, इसमें हमें बताना कौन सा समूह फल का है। ऑप्शन ए आलू है, बैंगन है, आम है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी केला है, बैंगन है, सेब है। ऑप्शन सी टमाटर है, केला है, अदरक है। ऑप्शन डी केला है, भिंडी है, आलू है। ये कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा समूह फल का है। अब देखो, फल आलू है, आलू फल नहीं है, बैंगन है, इसमें सिर्फ आम है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में केला है, बैंगन है, सेब है, ये फल के है भाई, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो, टमाटर है, ये फल नहीं है, केला है, अदरक है, अदरक फल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सी भी गलत है। केला भी फल है, भिंडी और आलू भी इसमें फल नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बस आपको ये पहचानना कि कौन सा समूह इनमें फल का है। केला है, ये भी फल है, बैंगन है। अब देखो, बैंगन जो है इसमें आपका ये फल तो है नहीं, पर फल के रूप में लिया गया है, और सेब भी फल है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि हर ऑप्शन में एक तक ही फल का नाम दे रखा है। देखो, वैसे अगर देखा जाए एक तक ही फल का नाम दे रखा। ठीक है, ऑप्शन ए में आम है, ऑप्शन सी में सिर्फ केला है, ऑप्शन डी में भी केला है, पर ऑप्शन बी में दो फल के वे दे रखे आपको, एक तो केला दे रखा और एक सेब दे रखा, इसलिए ये फल के समूह हो गए। इसलिए ऑप्शन बी जो मतलब आपके आंसर की आई थी, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट माना गया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई वाबड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। ऑप्शन बी, वावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन सी, यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः अवशेषण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो है ये कह रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, यह जल संरक्षण के पारस्परिक व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है, पर हमें क्या देखना, हमें उस क्वेश्चन का आंसर निकालना जिसमें पूछा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी, यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ऑप्शन सही है।
इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। पर इसमें ऑप्शन बी जो दे रखा ये सही नहीं है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि वावड़ियों का जल पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये गलत है इसमें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा कि भाई कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो नहीं वाले ऑप्शन की पहचान करनी। तो भाई दो नहीं वाले क्वेश्चन की पहचान ये है कि इसमें नहीं शब्द लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्र की ओर जाते हुए कई सुरंग से गुजरती है, यह सुरंग किन पहाड़ियों में है? ठीक है भाई, पहाड़ियों के नाम बताना। ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, और ऑप्शन डी अरावली। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट में यानी कि प्रीवियस पेपर में हर साल जब पेपर हुआ करता था, जब भी ये क्वेश्चन आ रहा था, और अब जब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा भाई? पश्चिमी घाट इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंग से गुजरती है, तो यह सुरंग किन पहाड़ियों में है? यो सुरंग जो है वो पश्चिमी घाट में है भाई। ठीक है, तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? कथन ए है अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। और तर्क में क्या कह रहा कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। अब इसमें हमें ये बताना कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही नहीं है। अब देखो भाई, ये कह रहा कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं, ये कथन तो सही है। तर्क में कह रहा कि नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें भाई आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर की जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि नर हाथी जरूरी नहीं है कि वह अकेले घूमे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच करवा रही भाई। कक्षा 5 है, उसमें 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दे रखा भाई, ये नीचे है। पहला है इसमें अमन, फिर राधिका, फिर सुरजीत, फिर मारिया। अभी तेरी बात भी सूरी में पूछवा दूंगा। ठीक है, इसमें अमन है। इसका अमन का जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि खून की जो रिपोर्ट की जांच आई है, अमन की आई है 8 GML 8 GDL। राधिका की 10 है, सुरजीत की 14 है, और मारिया की 6 है। इनमें से हमें ये बताना कि किन बच्चों की जो एनीमिया यानी कि खून की जांच आई है वो किन किन की कम है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए अमन और मारिया की आई है, ऑप्शन बी राधिका और सुरजीत की आई है, ऑप्शन सी अमन, राधिका और सुरजीत की आई है, और ऑप्शन डी अमन, राधिका और मारिया की आई है। ठीक है भाई, तो इसमें हमें बताना। अब देखो, इसमें अमन की भी कम है, ठीक है भाई, इसमें मारिया की भी कम है, और इसमें आपकी राधिका भी कम है। जो सबसे अच्छी रिपोर्ट है वो है सुरजीत की, तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा भाई। आपका कितना हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S1 कह रहा कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, और S1 में कह रहा S1 और S2 में कह रहा चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर
दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर इसमें हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भाई आपका इसमें ऑप्शन डी, S1 और S2 दोनों गलत है। अब देखो कैसे गलत है। ये कह रहा कि S1 सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, सभी चिड़ियों के। ठीक है भाई। फिर कह रहा कि चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आ जाएगा। S1 और S2 दोनों गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, बाघ यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। अब इसमें नहीं करती तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ इसमें मदद नहीं करती। ऑप्शन ए संवेदनशील गलमुच्छे, ऑप्शन बी विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ऑप्शन सी जोर की गर्जना, और ऑप्शन डी सुनने का तीर अभ्यास। तो इसमें आपका जो मदद नहीं करती वो है आपका ऑप्शन सी, जोर की गर्जना के आधार पर इसमें अंधेरे में शिकार को खोजने में मदद नहीं करती जोर की गर्जना। ठीक है भाई। क्योंकि जब शेर या बाघ जोर से दहाड़ेंगे तो भाई जो शिकारी है वो तो अपना आप ही भाग जाएंगे, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलान कीजिए। इसमें आपको बताना कि कौन से मिलान सही है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन बी सी रणथंबोर, और ऑप्शन डी गिर। तो इसमें आपको ये बताना कि किसका मिलान किससे है भाई। ठीक है। अब देखो जिम कॉर्बेट कहाँ है भाई। जिम कॉर्बेट आपका किस जगह है। जिम कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ से है भाई, उत्तराखंड में। और काजीरंगा है असम में। ठीक है। रणथंबोर कहाँ से है भाई, आपका रणथंबोर है राजस्थान में, और गिर है आपका गुजरात में। तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई ये आपके 15 क्वेश्चन थे कंटेंट के, या आपके ईवीएस के। तो अगली बार फिर आपकी सीडीपी के आएंगे। ठीक है। तो इस आते रहेंगे, और आपकी अगली क्लास आएगी मैथ की भाई। ठीक है। थैंक यू।